मकर राशि वालों, कहते हैं मित्रों, जब ग्रहों का साथ मिलता है तो इंसान थोड़े से भी मेहनत करके बहुत बड़े ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि के लोग बहुत ज़्यादा नुकसान झेलते आ रहे हैं और जब तक शनि की 7.5 समाप्त नहीं होती है, एक बड़े स्तर के नुकसान आपके जीवन में होता रहता है और होता रहेगा। आप ये समझ लीजिए, शनि आपके राशि के स्वामी हो फिर भी आपको नुकसान होता है। तो ऐसे में मित्रों, आप कुछ उपाय भी करें और इधर सूर्य भी अपना स्थान परिवर्तन करके आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भाग्यशाली आपको बनाने के लिए लाभ के घर में आ जाएंगे। सूर्य इस भाव में आएंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा अच्छे फल प्रदान कर सकते हैं, कई गुना ज़्यादा आपको बेहतर और बड़ा फल मिलेगा। बहुत ही लकी आप राशि हैं। एकादश भाव अपने आप में बहुत शुभ भाव तब माना जाता है जब इस भाव में सूर्य की एंट्री हो जाएगी और सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होगी वो सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, यानी सूर्य की दृष्टि सीधे गुरु पर होगी, तो समझ लें कि गुरु का अपना प्रभाव जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब इस तरह से आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा आदि कई तरह के महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और मेरा आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम अक्सर मेहनत करते रहते हैं, ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले तो बता दें सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक लाइन में हम आपको एक ही बात कह सकते हैं कि आप बहुत ही लकी राशि हैं, बहुत लकी राशि हैं कि सूर्य का प्रभाव आपके एकादश भाव पर पड़ेगा। उसके साथ सप्तम दृष्टि से सूर्य पंचम भाव यानी देव गुरु बृहस्पति पर दृष्टि रखेंगे तो आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सबसे पहले तो मित्रों आपके लिए बता दें कि सूर्य ऐसा ग्रह माने जाते हैं, सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। सूर्य जब भी आपको कुछ देंगे तो आपको पता नहीं रहेगा, अचानक से आपको बड़ा सफलता, बड़ा लाभ मिल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा होने वाला था। एकदम से आप मतलब अचानक आपको देते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं आपके लिए। और वो आपको बता दें कि सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य जिसका भी खराब होता है उसको समाज में कोई वैल्यू नहीं मिलता है, कोई इंसान इज्जत नहीं देता है, कोई भी तरह का कोई शुभ काम नहीं करता है। छोटा सा भी कार्य हो तो उसमें आपको बहुत विलम्ब लगता है, या सूर्य कमज़ोर हो जाए तो आपके पहचान ऐसे कर सकते हैं आप कि जब आप बोलेंगे तो मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आता है, समझ लें कि सूर्य कमज़ोर हैं। यदि आपके पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो समझ लें कि आपके सूर्य कमज़ोर हैं। ये सब लक्षण हैं। यदि आपके पिता के स्वास्थ्य खराब हैं तो भी समझ सकते हैं कि आपके सूर्य कमज़ोर हैं। यदि आपको माइग्रेन यानी सर दर्द जैसी समस्या बनी रहती है, हमेशा ही सर दर्द रहता है, फिर ठीक होता है, फिर रहता है, तो समझ लें कि सूर्य कमज़ोर हो सकता है। साथ साथ मित्रों, यदि आप मिर्गी आदि की समस्या से ग्रसित हैं, मिर्गी आदि की समस्या आपके साथ है, तो समझ लें कि सूर्य कमज़ोर हैं। किसी भी काम में बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई सफलता आपको हासिल नहीं होता, तो ये समझ सकते हैं कि सूर्य कमज़ोर हो सकता है। मित्रों, सूर्य कमज़ोर होने से कई नुकसान होते हैं। आपके आर्थिक हालात भी खराब रहता है और जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता है। अपने अपने हथेलियों में देखा होगा, जो अनामिका उंगली है यानी जो सबसे छोटी उंगली के बाद जो उंगली है, याद रखिए सबसे छोटी उंगली के बाद वाली जो उंगली है वही अनामिका उंगली है। और वो उंगली जहाँ से हथेली में मुड़ती है, सबसे मतलब उंगली के सबसे निचले भाग में हथेली में देखिएगा, यदि कोई निशान हो, सीधा सा निशान हो, तो समझ लीजिए कि आप आज न कल बड़ा आदमी ज़रूर बनेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वही रेखा यदि टूट टूट कर बन रहा है तो समझ लें कि आपका जो लक्ष्य है उसमें संघर्ष आपको बहुत करना पड़ेगा। छोटा सा भी केवल लकीर है तो समझ लें कि वो तो देखने पर बहुत कुछ पता चलता है,
और मित्रों हमारे पास तो बहुत लोग आते रहते हैं, हमने बहुत को देखा भी है, बताया भी है, समझाया भी है, उपाय भी बताया है, और साथ साथ इस तरह का जो रत्न हम आपको बता रहे हैं वो रत्न भी हमने बताया है उनके कुंडली को देखकर ही। तो मेरा मतलब यही है कि आपको अपने लिए ग्रहों से संबंधित अपडेट रहना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब हमेशा रखिएगा ज़रूर, जिससे कि हम आपको हमेशा अपडेट रखेंगे। तो अब आपको ये बता देते हैं कि सूर्य किस तरह का प्रभाव देने जा रहे हैं। मित्रों सूर्य जो हैं वो आपके लाभ के घर में चले जाएंगे 16 नवंबर से 1 महीने तक लाभ के घर में ही रहेंगे। और इससे आपको क्या फल देंगे समझ लीजिए। ये जो टाइम आपका रहेगा वो बहुत ही गोल्डन टाइम कह सकते हैं मित्रों। ऐसे में सूर्य का प्रभाव आपको बहुत भाग्यशाली बनाता है। नौकरी के लिए ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। हाँ, केवल नौकरी के लिए ही नहीं, इस समय आपको धन प्राप्त होगा। इनकम के भाव में सूर्य की एंट्री होने जा रही है, यानी आपका इनकम बढ़ेगा। इनकम के लिए कोई नया रास्ता मिल सकता है, या ये कह सकते हैं कि नौकरी मिल सकता है। नौकरी मिल जाएगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब ही क्यों ना मिले, लेकिन आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी में सफलता प्राप्ति होंगे। आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये समय ऐसा है कि नौकरी आपको प्राप्त होगा, वो भी अचानक प्राप्त होगा। अचानक ऐसे ऑफ़र मिल सकते हैं नौकरी से संबंधित। प्रमोशन की कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। वैसे तो शनि की 7.5 में आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आपको शनि बहुत ज़्यादा तोड़ चुके हैं। कई जो आपने सपने बुने थे, ख्वाब देखे थे, वो सब आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन सूर्य इस भाव में आएंगे तो आप मेहनत जैसे कर रहे थे उससे कुछ ज़्यादा कीजिए, आपको सफलता भी प्राप्त होगा। इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए काफ़ी कुछ देगा। जैसे कहीं पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको लाभ की स्थिति बन रही है। लेकिन फिर भी आप इस तरह का कोई भी रिस्क फ़िलहाल ना लें, क्योंकि केवल सूर्य आपको लाभ दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन शनि की 7.5 चल रही है तो रिस्क लेने से बचना चाहिए। हाँ, आपको पता हो, कोई अपना इंसान हो जिसको आप पैसे देंगे और वो इंसान आपको बोले कि हम आपको इतने दिन में दे देंगे, वो बहुत विश्वसनीय इंसान हो और वो आपको बोले कि इतने दिन में हम दे देंगे और इससे ज़्यादा कुछ देंगे, आपको शुद्ध दे देंगे, आपको कुछ विशेष पैसा दे देंगे क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है, तो आप उसे दे सकते हैं। लेकिन अनिश्चित लाभ के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसे आप जान नहीं रहे हैं, जैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके इस समय सोशल मीडिया से भी बच कर रहें, क्योंकि गलत डिसीजन आप ले सकते हैं यहाँ। वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ की बहुत परम स्थिति कह सकते हैं। सबसे उच्च और बेहतर स्थिति यही होती है जब सूर्य लाभ के घर में होते हैं। तो सूर्य लाभ के घर में होते हैं तो लाभ की बहुत प्रचंड स्थिति बनती है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है वो आपको काफ़ी लाभ दिलाएगा। बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। जो आप सोच रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। 11वें भाव में जब सूर्य रहते हैं तो आपको नेतृत्व क्षमता भी प्राप्त होता है। एक लीडर की तरह काम करते हैं, दूसरों को सही मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों को सही रास्ता बताते हैं और आपको उच्च पद प्राप्त होता ही होता है। यदि आपके खुद के कुंडली में सूर्य थोड़े से भी ठीक ठाक रहेंगे, सूर्य आपके कुंडली पर, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया भी है कि पर्सनल कुंडली भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपके पर्सनल कुंडली में सूर्य थोड़े से भी ठीक ठाक होंगे तो आप नोट कर लीजिए, आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आप समाज में कुछ बड़े योगदान दे सकते हैं। आपके घर परिवार में भी आपकी इज्जत बढ़ेंगे, कई मित्र आपके बनेंगे। आपसे लोग समझ लें कि आप कुछ अच्छे स्थिति में आएंगे, ऑटोग्राफ आप देंगे, आपके साथ लोग सेल्फी लेना चाहेगा। ऐसे कई अच्छी स्थिति बन जाते हैं। साथ साथ आपके संपर्क भी बहुत उच्च लोगों के साथ होने लगता है। जो आपके शत्रु हैं वो भी नतमस्तक हो जाते हैं, वो भी एकदम से आपके समक्ष झुक जाते हैं और वो भी ऐसा उन्हें महसूस होता है कि उनके जीवन में भी आपकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। वो आपको बहुत वैल्यू देते हैं। इसलिए मित्रों ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत बदल रहा है। भाग्य का साथ इस समय खूब मिलेगा, इनकम आपका बढ़ जाएगा। पैसे बढ़ेंगे तो उसको
उसको बेकार न जाने दें, उसको कहीं भी मिसयूज़ ना करें, पैसे को सही जगह यूज़ करें। अब यही चीज़ आपको आगे बढ़ा देगा। यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि पैसे का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि धन इस समय बहुत आएगा और ये समय ऐसा रहेगा कि आप पैसे को अच्छी जगह यूज़ करें, या यूज़ करने का मतलब आप संभाल कर पैसे को रखें, धन को संभाल कर रखें, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय रहने वाला है वो धन में इजाफा कराएगा ही कराएगा। काफ़ी बेहतर समय है, काफ़ी उत्तम समय है। अब ये आपको बता दें कि आपको कुछ ऐसे उपाय ज़रूर करना चाहिए जिससे कि जीवन में सब कुछ अनुकूलता ला दे, ग्रहों की स्थिति आपको भाग्यशाली बना दे। तो मित्रों, आपको जैसा हमने बताया, आप माणिक रत्न धारण कीजिए, वर्मण माणिक धारण कीजिए। यह आपके शत्रुओं पर भी विजय दिलाएगा, सफलता दिलाएगा, कार्य संभालेगा, जीवन में उन्नति दिलाएगा। लेकिन हाँ, कुंडली दिखाने के बाद ही ये सब धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना कुंडली के आपको धारण करने से नुकसान की भी स्थिति बनती है। इसलिए रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। कोई भी जैसे तैसे रिस्क लेकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप खुद नियंत्रण खुद पर रखें। तो मित्रों, अब एक बात और ये याद रखिएगा, यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए। यदि आप माणिक रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो डेली अपडेट रहिएगा, कब कौन से ग्रह किस स्थिति में क्या आपके साथ करेगा, क्या कर रहा है, सब बताते रहते हैं। तो आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।